बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया की ओर से एक हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। मामले में हेड कांस्टेबल महेंद्र ने देर रात 1:30 बजे कुशलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। यह पूरा मामला नागनाथ पुलिया पर नाकेबंदी के दौरान का है, जहां एक हेड कांस्टेबल महेंद्र सहित 2 कांस्टेबल 2 होमगार्ड ने रास्ते से गुजर रहे एक वाहन चालक युवक से पूछताछ की। युवक को रोकने पर वो हेड कांस्टेबल सहित अन्य जवानों से भिड़ गया और पुलिसकर्मी के शर्ट का कॉलर पकड़कर धमकाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। बाद में युवक ने विधायक रमीला खड़िया को फोन लगाया तो वे पूर्व उप जिला प्रमुख कांतिलाल पंचाल, रजनीकांत खाब्या और अन्य कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंच गई और कहा, हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी को रोकने की। इस दौरान विधायक ने तेज में आकर थप्पड़ जड़ दिया। राज्य सरकार के आदेश की पालना में मैं नाकाबंदी पॉइंट नागनाथ पुलिया कुशलगढ़ में ड्यूटी दे रहा था। ड्यूटी के दौरान हमारी ड्यूटी है, मेरे पास में 2 तो एमबीसी के जवान थे, 2 होमगार्ड थे। हम गाड़ियों को रोक के छानबीन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। एक गाड़ी वाला आया जो शराब के नशे में था और मैंने उसको रोक के पूछा, भाई कहाँ आ रहे हो रात को और कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि तुम 2 के पुलिस वाले यहाँ मेरे को पहचानते नहीं हो। फिर मैं उसकी समझाइश ही कर रहा था और समझाइश के दौरान उसने टेलीफोन किया। विधायक मैडम वहाँ अपने साथ में खाबिया और उप जिला प्रमुख और कुछ लोग थे, उसके साथ में गाड़ी लेके आए और गाड़ी में रोक रहा था। नाकाबंदी के दौरान गाड़ी ऊपर चढ़ाए तो तेरी नौकरी को मैं अभी है, तू नौकरी कैसे करता है, तेरी नौकरी करना मैं समझा देता हूँ तेरे को, तभी तेरे को अभी निलंबित करवाती हूँ। अभी मैं हाई कमान से बात करती हूँ और हाई कमान से बात करने के बाद मैं तेरे को अभी कभी निलंबित करवा के भिजवाती हूँ। मैंने कहा मैडम वो आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कर सकती हो, मैं तो आपसे निवेदन ही कर सकता, छोटा कर्मचारी हूँ मैं। पुलिस की क्या हैसियत होती है, इस प्रकार से मैं निवेदन ही कर रहा था। सब लोगों ने मेरे साथ में गाली गलौज करके बदतमीज आम चौराहे पे पुलिस की छवि को धूलिम की और मेरे स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई है, उसका समझौता मैं करने के लिए कोई तैयार नहीं हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया बार बार। उसके बाद में उसने कहा कि सीआई, डिप्टी और एसपी को मैं मौके पे बुलाती हूँ और तेरे को बताती हूँ कि तू क्या चीज़ है और मैं क्या हूँ, किसके सामने बात कर रहा तू। तो उसके बाद में इतने आक्रोशित होके मैडम ये आती है मेरे पास में और उसके साथ में जो लोग थे गाली गलौज कर ही रहे थे। आवेश में आके उसने मेरे को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के दौरान मैंने कहा मैं निवेदन ही कर रहा हूँ कि आप यहाँ की सम्मानीय विधायिका हो तो मैं आपके ऊपर कोई भी आक्रोशित नहीं है। मैं आपको निवेदन ही कर रहा हूँ कि मेरे को मारने की, क्या मैंने क्या ऐसा अपराध किया, क्या गुनाह किया। नाकाबंदी पर तैनात हेड कांस्टेबल को विधायक द्वारा थप्पड़ मारने का मामला गर्मा गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता पवन, क्या है पूरा मामला? विधायक ने हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारा है, विधायक की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? जी, विधायक की द्वारा यही कहा जा रहा है कि मुझे सूचना मिली थी और उस समय मैं वहां पहुंची हूं, लेकिन बहसबाज हुई थी हमारी, लेकिन थप्पड़ मारने की घटना नहीं हुई है, ये लगातार विधायक द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन दरअसल जो हेड कांस्टेबल है महेंद्र नाथ, उन्होंने लिखित देर रात 1:30 बजे एक थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया कि कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया की ओर से नागनाथ पुलिया पे नाकेबंदी के दौरान पहुंची। जब नाकाबंदी में एक युवक की गाड़ी रुकवाई थी, उसी समय उस युवक ने पुलिसकर्मी जो तैनात थे उन पे गाली गलौज करते हुए उनकी शर्ट की कॉलर पकड़ के धमकाया और तुम्हारी कैसे मुझे रोका है, इस तरीके से बहस करने लगा। युवक ने विधायक को फोन लगाकर सूचना दी तो विधायक व पूर्व जिला उप प्रमुख सहित कुछ लोग पहुंचे और वहां पर इनकी बहसबाजी हुई और उसी दौरान एक थप्पड़ मारने की जानकारी आरोप लगाया है विधायक पर, जिस पर विधायक के फोन लगाने पर थाना अधिकारी और डीएसपी संदीप सिंह सक्तावत भी रात को वहां पर पहुंचे थे और हेड कांस्टेबल को समझाइश करने का भी प्रयास किया, लेकिन विधायक शांत नहीं हुई थी। इधर लिखित में रिपोर्ट देने के बाद ही उसे जो नाइट ड्यूटी पे जो अन्य हेड कांस्टेबल था उसके द्वारा बताया गया है कि आपको
लाइन ड्यूटी देनी है कल से। तो महेंद्र नाथ ने कहा कि आपके पास अगर लिखित आदेश हो तो वो मुझे दीजिए, तो मैं कल ही ज्वाइन हो जाऊंगा। इस जी तरीके से ये दरअसल घटनाक्रम सामने आया था। जी बिल्कुल पवन, जिस प्रकार से एक फोन किया किसी युवक ने जिसको पुलिस ने रोका और उसके फोन पर विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच जाती है, तो ऐसे में युवक कौन था, क्या कुछ पता लगा कौन युवक था जिसके एक फोन पर विधायक मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों से उलझ पड़ी? जी, महेंद्र नाथ जो हेड कांस्टेबल है उन्होंने बताया कि एक कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही था जो शराब की नशे में था और उसे नाकाबंदी के दौरान रखा और उससे पूछा गया कि भाई तुम रात को कहाँ घूम रहे हो, नाइट कर्फ्यू है उसके बावजूद। तो उसने आवेश में आके गाली गलौज करके पुलिस पर हाथ उठाने का प्रयास किया और उसके बाद विधायक को फोन लगाकर इसकी सूचना दी है। उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी, हेड कांस्टेबल की ओर से लिखित में शिकायत दी गई है, क्या ये शिकायत दर्ज कर ली गई है? जी, देर रात तक तो इसमें कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन हेड कांस्टेबल यही कह रहा है कि मेरे द्वारा रात को 1:30 बजे कुशलगढ़ थाने में जो नाइट ड्यूटी आरओ अधिकारी था उनको लिखित में शिकायत दे दी गई है मेरे द्वारा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पवन कुमार, कुशलगढ़ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि विधायक द्वारा हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है, तो वहीं हेड कांस्टेबल ने विधायक व अन्य उनके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। खाकी पर खादी भारी पड़ती नजर आ रही है। नाकाबंदी पर तैनात जवान को सस्पेंड करने की बात सामने आ रही है, तो वहीं हेड कांस्टेबल ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो विधायक ने थप्पड़ मारने की बात से इनकार किया है। खाकी पर खादी का रौब देखने को मिला है। एक युवक को नाकाबंदी के दौरान रोका गया जो कि पार्टी का कार्यकर्ता था। जैसे ही कार्यकर्ता का फोन विधायक के पास गया तो विधायक स्वयं मौके पर पहुंची, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों से अभद्रता की गई। थप्पड़ मारने की बात यहां पर सामने आ रही है। हेड कांस्टेबल की ओर से आरोप लगाया गया है कि विधायक ने थप्पड़ जड़ा है, तो वहीं विधायक की ओर से थप्पड़ मारने की बात से इनकार किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को रोककर पूछताछ करना पुलिसकर्मियों पर भारी पड़ा। पुलिसकर्मियों ने युवक से पूछताछ की तो वहीं युवक ने विधायक को इस बात से अवगत करवाया। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ, जो कि नाकाबंदी के दौरान तैनात थे। महेंद्र नाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। क्या घटनाक्रम हुआ रात को, किस बात को लेकर विधायक मौके पर पहुंची, पूरी बात विस्तार से बताएं। सर, मेरा ये निवेदन है जी। राज्य सरकार की आदेश की पालना में जी। कोरोना महामारी के दौरान नाकाबंदी जी। नागनाथ पुलिया कुशलगढ़ में मेरी ड्यूटी थी और मेरी ड्यूटी के दौरान साहब मैं गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था रोक के। जी। एक युवक आया, दारू के नशे में लथपथ था जी। और उसको मैंने भाई बताया कि भाई आप लोग रात को कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो रात को। जी। तो उसने बताया कि तुमको पता नहीं दो कौड़ी के पुलिस वाले तुम्हारी क्या औकात है, तो मेरे को पहचानते नहीं हो आप। जी। मैंने कहा भाई आपके पहचान पे सिंबल लगाओ तो मैं पहचानूं। जी। आप कौन हो, क्या हो। दादागिरी करते हुए आया, मेरा कॉलर पकड़ा और मैंने उसको हटाने की कोशिश की तो गाली गलौज करने लगा। हमारे साथ में जाप्ता भी था। जी। समझाइश करने की कोशिश की, तब तक उसने विधायक मैडम को, रमीला खड़िया कुशलगढ़ को टेलीफोन किया। जी। उसका कोई रिश्तेदार बता रहा है वो। जी। टेलीफोन करते ही है विधायक मैडम वहां आती है, गाड़ी में एक गाड़ी लेके, उसके कुछ बॉडीगार्ड है और कुछ कार्यकर्ताओं को लेके। जी। उप जिला प्रमुख पूर्व
कांतिलाल पंचाल, एक खादिया है मंडल अध्यक्ष वहाँ का, और कुछ लोग को नाम मैं जानता नहीं हूँ। वो लोग आए, बदतमीजी से बात करने लगे, 2 कोड़ी के पुलिस वाले, तुम दारू पी के यहाँ पे तुम्हारी किसकी ड्यूटी लगाई है, किसके आदेश से तुम लगे हो, सरकार हमारी है, हमारे आदेश से चलेगा ना। तुम्हारे पास में जब जेब में पैसे नहीं होते उस समय आ जाते हो। मैंने कहा मैडम ऐसा कुछ नहीं है। शालीनता से मैंने उनको अभिवादन किया जी। अभिवादन करने के बाद मैंने निवेदन किया, मैडम आप मेरी बात को सुनो, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपको जी। तो मैडम ने कहा कि साले कमीन बदतमीज हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, तुम है हमको उंगली करके और जवाब देने की हिम्मत रखते हो। इस प्रकार से कहने लगी। मेरे को कहा कि तुमने दारू पिया है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में मैंने कभी दारू नहीं पिया बूंद। और इस प्रकार से भी राज्य सरकार के आदेश की पालना में नौकरी कर रहा हूँ मैडम, पूछताछ करना मेरा कर्तव्य है। मैंने कोई गलती की हो तो उस प्रकार से है, आप मेरे को दंड दिलवा सकती हो, आप पूछताछ कर लीजिए पूरी। वहां पे मैडम खड़ी रही और गाली गलौज करती रही। आक्रोशित होने के बाद में उसने मेरे को राज कार्य में बाधा जी करवाती हूँ, हाईकमान से बात करती हूँ और तुम्हारे एसपी सीओ एसएचओ को यहाँ बुलाती हूँ और तेरे को तेरी क्या औकात है वो बताती हूँ। इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया, सार्वजनिक जगह पे गाली गलौज किया, राजकार्य में बाधा पहुंचाई और एक कर्मचारी लोक सेवक पर इस प्रकार से है आक्रोशित होके अपने प्रभाव और दोष पट्टी से है नौकरी में बाधा पहुंचाई। ये निवेदन कर रहा हूँ। और उसके बाद में मैंने वहाँ खड़ा रहा। खड़ा रहने के बाद में मैं मेरी नौकरी कर रहा था। उसने अधिकारियों को टेलीफोन किया, एसएचओ साहब मौके पे आए। एसएचओ साहब ने उनसे बात की, फिर मेरे को कहा कि आप है इधर आइए और मैडम से माफी मांगो। मैंने कहा माफी की बात की, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं होता, मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती की हो तो जांच करवा लेना। फिर उन्होंने कहा कि है आप माफी मांगो। मैंने कहा माफी किस बात की, माफी मांगना कोई सवाल ही नहीं होता है, मेरी ड्यूटी पूरी होती है। एसएचओ साहब वहां से चले जाते हैं, विधायक को भी है वहां से ले जाते हैं। उसके बाद में थाने में आके एक प्रार्थना पत्र लिखित हस्तलिखित जी मेरे साथ में जो घटनाक्रम हुआ था उसका प्रार्थना पत्र में पेश करता हूँ अग्रिम कार्रवाई हेतु। उसके बाद में मेरे को बताया गया कि आपको लाइन में रवाना किया जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे लिए कोई आदेश हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा जो प्रार्थना पत्र है उसको आप रिसीव कर लो और मेरे को है आदेश हो तो रवाना कर दो जी। उसके बाद में सर मेरे को बताया, मैंने एसएचओ साहब से निवेदन किया। एसएचओ साहब ने कहा ऐसा कोई आदेश नहीं है और आप तो यही रहो। मैंने प्रार्थना पत्र दिया, अग्रिम कार्रवाई क्या हुई वो अभी तक मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल महेंद्र नाथ जी, जिस प्रकार से आपने आरोप लगाया है कि थप्पड़ मारा गया है, लेकिन विधायक की ओर से कहा जा रहा है कि कहासुनी जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। सर थप्पड़ मेरे को मारी है, विधायक ने मारी है, वो उनका ही पक्ष रखेंगे। मेरे साथ में जो बदतमीजी हुई है और जो थप्पड़ मारी है मेरे कर्मचारी वो भी देखने वाले हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ, जिन्होंने बताया कि उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसमें विधायक ने उनके साथ बदतमीजी की है, गाली गलौज की है, साथ ही उन्हें थप्पड़ मारी है, जिसकी लिखित में इन्होंने शिकायत भी दी है। विधायक द्वारा अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा का यह पूरा मामला है। इस मामले में एक पक्ष की बात हमने आप तक पहुंचाई है, दूसरे पक्ष की बात हमने जानने का प्रयास किया। विधायक रमीला खड़िया को फोन लगाया गया, लेकिन विधायक रमीला खड़िया ने फोन रिसीव नहीं किया, जिस वजह से दूसरा पक्ष हम आपको नहीं सुना पाए। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है, नाकाबंदी के दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल ने एक युवक को रोका, जिसके बाद उसकी शिकायत पर विधायक मौके पर पहुंची और विधायक ने हेड कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार किया।